हम में से बहुत सारे लोग अपने मन को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, मन के बारे में कुछ पता ही नहीं। जैसा मन चाहता है वैसा ही करते ही जाते हैं। मन क्या है, इससे कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ भी करते जाते हैं, इस जीवन को ऐसे ही बेकार में बर्बाद कर देते हैं, ऐसे ही जिंदगी जी लेते हैं। ऐसे तो मन जैसा कोई चीज होता नहीं, पर फिर भी मन को हम निर्मित करते हैं और मन हमको चलाता है। मन ही सारा खेल कर रहा है। मन के बस में होकर हम कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान हमको अपनी मन पर देना चाहिए। सारी समस्याएं जो होता है हमारे साथ, वे मन के कारण ही होता है। आजकल हम सोशल मीडिया में कुछ भी देखते हैं और हम टिप्पणी देते हैं। ये हमारा राय नहीं है कि हम अपने मर्जी से उसे कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, हम या तो किसी को सुनते हैं और उसके मुताबिक हमारा मन ये काम करता है कि ये बोलो ये ना बोलो, या तो हमारा मन में पहले से ही पड़ा हुआ संस्कार होता है, उसी के मुताबिक हम किसी को कुछ बोलते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता, अपना राय नहीं है, पर हमें पता ही नहीं। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ये सोचते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता से ये बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा मन हमारा वश में ही नहीं है। हमारा मन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। मन एक अद्भुत है। मन को समझना तो एकदम बहुत मुश्किल है, पर हम समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो हम जरूर समझेंगे। मन को समझेंगे तो सारा समस्या से हम निकल जाएंगे। ऐसे तो जीवन में सुख दुख आता ही रहता है, अच्छा बुरा होता ही रहता है, पर बुरा किस बात का बुरा? ये तो प्रकृति के अनुसार सब कुछ होता ही जाता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा जीवन बीतता ही जाता है। पर जो कर्म हमारे सामने आता है, अच्छा या बुरा, जिसको हम बुरा बोलते हैं उसे हम बुरा क्यों बोलते हैं? ऐसा लगता है ये अचानक कहीं से कुछ हो गया, पर ऐसा नहीं। जो भी होता है हमारा कर्म के अनुसार ही होता है। इसीलिए मन को समझना जरूरी है। हमारे साथ जो हो रहा है, जब हम मन को समझेंगे ना, तो उसे भी हम समझ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं है, बस वो होता ही जाता है। जैसे कि जीवन और मृत्यु, ये होता ही जाता है। प्रकृति के नियम अनुसार ये होगा ही होगा। ये कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार, आयु के अनुसार कुछ कुछ चीजें बदलता ही जाता है। एक बचपन होती है, फिर उसी बचपन में ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। इधर उधर से, अपने घर से, आसपास से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत क्वेश्चन होता है और हम क्या क्या चीजें अपने अंदर भरते हैं। तो बचपन में ही हमारा मन एक तरफ से निर्मित हो चुका होता है और उसी के आधार पर ही हम पूरी जिंदगी जिएंगे। जब हम बड़े होते जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तो इस समय वो ही मन हमें चलाता है। मन को हमने निर्मित कर दिया, पर मन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें लगता है कि ये हमारा अपना राय है, पर हमारा अपना राय कुछ भी नहीं होता है। मन के बस में हम कुछ भी करते जाते हैं। जब हमारे पास ताकत होता है, जोश होता है, एक जज्बा होता है, उस समय मन ने हमको कुछ भी करा देता है। मन के वश होकर हम कुछ भी करते हैं, फिर उसी कर्म का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन चला जाता है। मन को ना समझकर ही हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। पूरा जवानी में हम सोचते हैं कि हमारा अपना राय है। जो भी हम किसी को टिप्पणी देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो लगता है ये हमारा अपना विचार है, किसी और का नहीं है। पर
ऐसा है नहीं जिसने अपने मन को जाना ही नहीं, जिसने अपने मन को समझा ही नहीं। उसका कुछ भी राय हो, कुछ भी बात हो, वो अपना नहीं हो सकता। वे किसी और का ही राय है, किसी और का ही विचार है। हमको मनुष्य जीवन मिला है तो हम क्यों ना सोचे अपने बारे में, तो हम क्यों ना जाने मन के बारे में। ऐसे ही जीवन को क्यों व्यर्थ जाने दे। इसीलिए थोड़ा रुक के हमें अपना मन को समझना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समय पहले मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या कर दिया, मेरा जीवन कैसे बीत रहा है और आगे कैसे बीतेगा। मेरा मन ने कुछ समय पहले किसी को चाहा था या किसी को कुछ बुरा कहा था या कुछ भी कर्म किया था, पर आज मन कैसा है, आज भी वैसा ही है या परिवर्तन हो गया। मन कितना जल्दी परिवर्तन होता ही रहता है। आज क्या सोचेगा, कल क्या सोचेगा। आज जो सोचता है कल वो नहीं होता है। तो आज जो सोच रहा है उसी के अनुसार हम कुछ कर्म कर देते हैं और कल मन कुछ और ही हो जाता है। तो उसी कर्म का प्रभाव से कल हमें या तो दुख या तो सुख होता है। इसीलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम आज कुछ सोचते हैं और कुछ कर्म करते हैं, कल कुछ सोचते हैं और कल कुछ और कर्म करते हैं। तो ये हमारा अपना राय है, अपना स्वतंत्रता है या मन के बस में हम कुछ भी कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और जो भी बात हम मन में करते हैं, सोचते विचारते हैं और हम जो है उसको हमें पहले स्वीकार करना होगा। जैसे जैसे हम अपने मन को समझेंगे तब हम चौंक जाएंगे। जैसे हम अपने मन को समझेंगे वैसे ही हम और का भी मन को समझने लगेंगे। जब हम मन को समझेंगे तब अपने ही बीता हुआ कल को देखकर हंसी आएगा। मन के वश में होकर हमने इतना जीवन जिया, मन का हमें कुछ पता ही नहीं था। जब हम मन को जानेंगे ना तब बहुत आनंद आएगा, तब दुनिया ही अलग हो जाएगा। इसीलिए ये जीवन मिला है कुछ जानने के लिए, समझने के लिए। सब राहें छोड़ दीजिए। जो भी आपके मन में संस्कार पड़ा हुआ है, जैसे घर का संस्कार, देश का जो भी संस्कार, धर्म का जो भी है, उसको छोड़ दीजिए। बस मानव हो जाइए और थोड़ा शांत हो जाइए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और आसपास जो भी घटना घट रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तब आप मन को जरूर समझ जाएंगे। तब आप समझोगे सारा दुनिया कितना विवश है, अपने मन के वश में यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, अपने मन के लालच के वश में। लालच कुछ भी चीज का हो सकता है, जवानी का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, मान सम्मान का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने लालच के कारण ही मनुष्य जाति दुख भोगता है इस जीवन में। जब आप मन को समझोगे तो जीवन की हर एक समस्या से आप आसानी से निकल पाओगे और समस्या क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आप जानोगे। जब आप दुखी होते हो तब आपको उसका कारण भी समझ आएगा। अभी तो जब आप दुखी होते हो तब आप उसका कारण किसी और को मानते हो, पर जब आप मन को समझेंगे तब आप जान पाओगे कि दुख का कारण आप में ही है। आपका ही कुछ गहरे तल पर कुछ लालच है, किसी और से कुछ पाने का इच्छा है, उसी के कारण आपको दुख हो रहा है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही कार्य नहीं हो रहा है, या आगे वाला इंसान जो आपके साथ जुड़ा है वे आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको लगता है उसके कारण आपको दुख हुआ है। ऐसा नहीं, आपके लालच के कारण आपको दुख हो रहा है। जब आप मन को समझेंगे तब आप दुखों का कारण
गहरे तल पर जाकर समझ पाएंगे। इसीलिए अपनी कर्म पर ध्यान दीजिए, मन की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। आसपास जो घट रहा है उसमें थोड़ा होशपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। अपना कार्य भी होश से कीजिए, तब आप मन को समझ पाओगे। ऐसा भी नहीं कि हम ये कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। थोड़ा कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को समझ पाएंगे। फिर हम जीवन में कोई भी समस्या हो उससे हम आसानी से निकल पाएंगे।